हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। इंडिया विक्स से शुरुआत करेंगे। 22.64 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है एंड पिछले कुछ दिनों से फ्लैट काम कर रहा है। 24 के ऊपर बिल्कुल नहीं गया है और 18 के नीचे भी नहीं गया है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी के अंदर में और बैंक निफ्टी के अंदर में ड्रीम रैली कंटिन्यू है। निफ्टी 14,850 पे और बैंक निफ्टी 33,700 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो ऑलमोस्ट सपाट है, मतलब सेम लेवल के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ये नॉर्मल ट्रेंड है। जब भी हम मंथली एक्सपायरी के नजदीक होते हैं तो ये इस तरफ का निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर काम होता हुआ नजर आता है। सो वहां पे कुछ ज्यादा सरप्राइज नहीं है, बट सरप्राइज कहां पे? सरप्राइज रैली के ऊपर में है, जो कि 14,250 से उतना ऊपर 600 के आसपास में और बैंक निफ्टी लगभग 1600 पॉइंट ऊपर आके काम कर रहा है। क्या ग्राउंड के ऊपर में कुछ पॉजिटिव न्यूज है क्या? हाँ, कोरोना को लेके नंबर्स बढ़ रहे हैं जिसके चलते हुए हम गिरे थे, वो नंबर्स तो कंटिन्यू है, लेकिन एट द सेम टाइम कोरोना को चलते हुए जो कंट्रोल करने की बात हुई है, जिस तरह से गवर्नमेंट्स एक्टिव है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्टिव है, शायद उसको लेके ये रैली आ रही है नजर में। लेकिन फिर भी अभी भी कोरोना के नंबर बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से एफआईआई का सपोर्ट नहीं देखने को मिला था, उसके बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी ने रैली किया है। आज के दिन में भी लगभग 200 पॉइंट और बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली की हुई है। सो इस डेटा के अंदर में या इस रैली के अंदर में डेटा कितना सपोर्ट करते हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये लेवल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एटलीस्ट कल की एक्सपायरी के पहले तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी 14,600-700 के आसपास में रुक जाना चाहिए एंड रैली 2 मई के बाद में आवे, जब बंगाल इलेक्शन का आपको रिजल्ट मिले। लेकिन ये रैली इलेक्शन के पहले की रैली है क्या, ये एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ पॉजिटिव न्यूज इतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद रैली तो हुई है। आज के डेटा के बारे में बात करें तो आज का डेटा एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन साइडवेज है, लगभग सेम है, अनमूव्ड है, अनचेंज है, आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। 66.37% के आसपास में ही काम कर रहा है। अच्छा, ये इसमें चेंजेस इतने आए भी क्यों हैं? क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में भी एडिशन हुई है एंड शॉर्ट पोजीशन में भी एडिशन हुई है। अब लॉन्ग पोजीशन काफी बढ़ गए हैं, शॉर्ट पोजीशन भी थोड़े बढ़ के आ रहे हैं। सो क्या कल के दिन में लॉन्ग पोजीशन खाली होते हुए नजर आ सकते हैं क्या? ये एक क्वेश्चन वाला बात है और देखेंगे इसके अंदर में शायद लॉन्ग पोजीशन आपको एक बार कम होते हुए कल के दिन में नजर आवे, क्योंकि 3 दिन की रैली के बाद में आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं जहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो दिखनी ही चाहिए। एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग आज एक्सपेक्टेड थी बट नहीं हुई। नहीं होने के पीछे आपको आगे रीजन समझ में आ जाएगा। सो ओवरऑल इस डेटा को भी समझ के चलिए तो ये डेटा न्यूट्रल ही काम कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआई लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के अंदर में एडिशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें राइटिंग की तो कॉल राइटिंग के अंदर में एफआईआई ने पुट राइटिंग पे ज्यादा जोर दिया है, जिसके चलते मार्केट ऊपर दिख रहे हैं एंड जिसके चलते आपका पुट कॉल रेशियो भी बढ़ के आया है, जो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। डेरिवेटिव डेटा, इंडेक्स फ्यूचर अभी भी 167 करोड़ की खरीदारी। इतनी अच्छी रैली के बावजूद इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में पार्टिसिपेशन एफआईआई की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में दमदार पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों से डेटा काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं आपको। नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली जब भी हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं तो मंथली एक्सपायरी के अंदर में जितने भी पोजीशंस होते हैं स्टॉक फ्यूचर्स के, जितने भी पोजीशंस होते हैं या तो खाली होते हैं या तो रोल ओवर किए जाते हैं। अब यहां पे खरीदारी की जा रही है एंड पिछले कुछ दिनों से खरीदारी की जा रही है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि क्या स्टार्टिंग में, यानी मंथ के स्टार्टिंग में या मंथ के बीच में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली की गई थी। अगर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में बिकवाली की गई थी सो डेफिनेटली खरीदारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर ऑफ करना है। सो वो खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। एनी हाउ पैसा जो आया मार्केट में पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो 1368 करोड़ प्लस 167 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, लगभग 1500 करोड़ की बात कर लीजिए। सो डेरिवेटिव के अंदर में आज एफआईआई की तरफ से 1500 करोड़ की खरीदारी हुई है। 1500 करोड़ है ये उसकी खरीदारी, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग पॉजिटिव थिंग। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर को लेके अभी भी इतनी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, बट स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। सेकंड चीज जो मैंने मेंशन किया
कि जिस तरह से मंथ के एंड में एक्सपायरी के पहले बिकॉली की जाती है, यहाँ पे खरीदारी की जा रही है। सो अगर ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए है तो डेफिनेटली ये फ्राइडे से ये ट्रेंड आपको उल्टा नजर आ सकता है। सो विल सी फ्राइडे का डेटा देखेंगे, क्योंकि थर्सडे दिन यानी कल के दिन में भी तो थोड़ा बहुत स्क्वायर ऑफ होगा पोजीशन। सो फ्राइडे का डेटा देखने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर में कुछ व्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। आज पिछले कुछ दिनों की कंटिन्यू बिकवाली के बाद में एफआईआई ने कैश मार्केट में भी खरीदारी की 766 करोड़ की, और डीआईआई ढीले पड़ते हुए नजर आए 436 करोड़ की बाइंग इनकी तरफ से देखने को मिली है। सो अगर दोनों मिला लें हम लोग तो लगभग 1200 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। कल के दिन में ये नील था, जीरो के आसपास में था, आज 1200 करोड़ का पॉजिटिव खरीदारी बढ़िया माना जाना चाहिए। सो ओवरऑल डीआईआई अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एफआईआई मूड चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूट्रल से पॉजिटिव आप बोल सकते हैं उस तरफ हो रहे हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर में आपको रैली देखने को मिल रही है। आज का ऊपर का लेवल सस्टेन करने का रीजन क्या था, ये आपका कैश के अंदर में खरीदारी, थोड़े नंबर्स चेंज होते हुए नजर आए, एंड एट द सेम टाइम आपको स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है जो कल से ज्यादा है। नाउ स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी हो रही है पर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी नहीं हो रही, फिर भी इंडेक्स बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर जो खरीदारी हो रही है, अगर ये आपके निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में खरीदारी हो तो डेफिनेटली वो कंट्रीब्यूट करेंगे इंडेक्स के अंदर में, जिसके चलते हुए आपको इंडेक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो इंडेक्स इसलिए बेसिकली बढ़ते हुए नजर आ रहे, जबरदस्त खरीदारी उन लेवल्स में देखी जा रही है। तो हमने पोजीशन क्या लिया, या इसके पहले बात कर ले पुट कॉल रेशियो क्या है। पुट कॉल रेशियो बढ़ के 1.57 के आसपास में हो गया। तो ये 28 अप्रैल की बात कर रहा हूं, ये मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूं, जितने भी निफ्टी के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट्स एक्टिव हूं उसकी मैं बात कर रहा हूं। जब 1.57 के आसपास में आ गया तो आई थॉट व्हाई नॉट टू चेक ये मंथ का जो एक्सपायरी है उसमें कितना है, तो वहां पे भी 1.49 के आसपास में दिख रहा है। अब 1.57 ऊपर की तरफ तो है और हल्के से ओवरब्रॉड कंडीशन में आ रहे हैं, निफ्टी ओवरब्रॉड कंडीशन में आ रहे हैं। सो अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग मिल जाए तो मुझे लगता है कल के दिन में आपको एक करेक्शन देखने को भी मिलेगा फिर, और ये करेक्शन जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो थोड़ी सी नीचे ले जाते हुए नजर आ सकती है। सो हम काम कहाँ कर रहे हैं, हम काम लगभग 14,900 के आसपास में काम कर रहे हैं, 14,850 लेट से उसके आसपास काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से 150 पॉइंट का भी करेक्शन होता है निफ्टी के अंदर में तो 14,700 14,600 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि अगर करेक्शन हुआ तो 1.38 1.27 तक तो जाना चाहिए कल के दिन में। सो लेट्स से कल ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ आप नंबर्स के ऊपर बात कर सकते हैं, और फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हाईएस्ट पुट कॉल रेशियो पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। कल इवेंट भी है, एक्सपायरी इवेंट जिसे बोलते हैं, 3 दिन का रैली हो चुका है। सो कल के दिन में प्रॉफिट बुकिंग होती है या रैली कंटिन्यू होती है, इसे समझने की कोशिश चार्ट के ऊपर हम करेंगे। पर आज के दिन में हमने पोजीशन कौन सी बनाई, जिस तरह कल मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला मैं ये लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था निफ्टी के अंदर में, क्योंकि मेरे लिए 14,750 के ऊपर थोड़ा रिस्की गेम है। क्यों, कई लेवल्स के ऊपर में कभी भी कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है, लेकिन फिर भी निफ्टी एक्सटेंड कर रहा है अपने सपोर्ट को। सो 14,750 का पी बाय किया था, छोटे रिस्क पे हमने लिया था, 79 रुपीज पे लिया था, 74 का स्टॉप लॉस लगाया था, एंड इसे ट्रेल करने की कोशिश की थी 9 पॉइंट से। तो लगभग ये 92 93 के आसपास में जाते हुए नजर आया था। सो उसके चलते हुए 82 पे टीएसएल हिट हुआ, छोटा सा ही प्रॉफिट बुक हुआ, लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट हियर। सो ओवरऑल एक और पोजीशन बिल्ड की है, वो निगेटिव साइड में पोजीशन बनाई हुई है, एक पोजीशन साइडवेज ऑलरेडी बनी हुई है। दोनों स्ट्रेटजी की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर में लिमिटेड लॉस है। अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में काम नहीं भी करता है तो बहुत ही लिमिटेड लॉस, जो हाथ में उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, इतने ही लॉस है, ज्यादा लॉस नहीं उसके अंदर में। सो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल की एक्सपायरी क्या है तो डेफिनेटली कल एक्सपायर हो जाएंगे वो। सो विल डिस्कस अबाउट इट टुमारो। ओवरऑल अभी तक जो भी ट्रेड शेयर किया गया 74.73% के हिसाब से सक्सेस रेशियो, एंड ये सारे के सारे ट्रेड हमने प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में लाइव मार्केट में शेयर किया गया है। सो अगर आपको ये मोबाइल पे ट्रेड नहीं मिल रहा है और हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं, सो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको ये ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल की एक्सपायरी कौन से लेवल्स के ऊपर में काम कर सकते हैं, क्या किसी तरह का शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है या लॉन्ग अनवाइंडिंग एक्सपेक्टेड है, इन सब चीजों के ऊपर में चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। ये है सचिन कुकरेजा।
इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगा ऊपर कार्ड पे क्लिक करके। ना निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं, जो शब्द मैं पिछले कुछ देर से यूज कर रहा हूं, ड्रीम रन, वो ड्रीम रन आज के दिन में भी कंटिन्यू होते हुए नजर आया। हालांकि हम बोल सकते हैं कि 14,875 के आसपास में जाके कुछ काफी देर तक यहां पे काम किया, लेकिन उसके बावजूद तोड़ा तो था। 14,900 के करीब जाने की पूरी कोशिश भी हुई थी, वहां से थोड़ा नीचे 14,865 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। हाईएस्ट लेवल के आसपास की क्लोजिंग है। नीचे 14,700 के आसपास का लो बना के ऊपर की तरफ गया हुआ है। अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और अपने आप में एक रैली बढ़िया दिखा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ये 1, 2 और बेसिकली थर्ड डे की भी रैली ही थी। ये 3 दिन की रैली के बाद में कल क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कल चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग देखने को, वो हम डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब यहां से रैली शुरू हुई तो पहला रेजिस्टेंस जो आया वो पहला रेजिस्टेंस 14,600 के आसपास था। उसे एक दिन पहले ही हमने तोड़ा हुआ है। उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस जो आया वो दूसरा रेजिस्टेंस आपका 14,800 के आसपास में था, बढ़िया रेजिस्टेंस था। उसे आज के दिन में हमने तोड़ा और 14,875 14,880 तक गए हम। अगर आप इसे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। माफ करिएगा, ये लाइन बहुत ज़्यादा सीधी हो गई है, तो माफ करिएगा इसके लिए। लेकिन हाँ, इस लेवल के आसपास में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ दैट इसे मैं पावर पॉइंट के ऊपर में डाल के आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है जो कि सही नहीं है। सो 14,000 निफ्टी पे आ जाते हैं। 14,800 के 800 900 के आसपास में रेजिस्टेंस पहले भी देखने को मिला। आप 1 2 3 4 5, ये भी एक है 6, ये 6 इंसिडेंट आज के दिन में भी थोड़ा सा 14,000 है। ये 7 इंसिडेंट ऐसे हैं डेली कैंडल के ऊपर में जहां पे 14,900 रेजिस्टेंस का काम किया है। कल के दिन में अगर इसे तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज कर दे देता है तो डेफिनेटली एक तो 14,957 तक की हम बात करेंगे। इस माहौल में 15,000 जाना थोड़ा सा टेंशन वाला बात है, मतलब इतना जाना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर चला भी जाता है 15,000 तोड़ता है, 15,150 तोड़ता है, तो एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मैं 14,900 से 14,150 के बीच में 15,150 के बीच में काम करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग अगर चालू हुई ना तो इस तरह के कैंडल देखने को मिल सकते हैं हमें चार्ट के ऊपर में। और अगर इस तरह के कैंडल हमें देखने को मिले चार्ट के ऊपर में तो हम लॉन्ग बना के ट्रैप हो सकते हैं। सो बहुत ही समझदारी से के साथ में काम करना पड़ेगा। एक आध 2 दिन का ट्रेड मिस हो जाता है तो मिस हो जावे, लेकिन इस तरह फंसेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट वीक आई थिंक मैं एक ट्रेड में फंसा था जिसमें मेरा लॉस भी हुआ था और मैंने उसे मेंशन भी किया था। मेरा लॉस आई फील यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लॉस के बारे में जो हमने मेंशन किया था। 14,550 सी, ये सब कुछ ट्रेड्स है जिसमें फंसते हुए नजर आए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट इसे अवॉइड कर रहे हैं। फिर भी आपको अगर ट्रेड करना है तो लेवल्स दे देते हैं, लेवल्स पे नजर रखिएगा। 15,000 के आसपास में मिलेगा शॉर्ट इसे बेचेंगे, मैं तो बेचूंगा। अगर 15,000 के आसपास मिले, बेचने से मेरा मतलब मैं पुट बाय करने की पूरी कोशिश करूंगा उसके आसपास में, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। अब स्टॉप लॉस क्या होगा? बहुत ही छोटा, 15,050। 15,000 के लेवल पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है। सो 15,050 15,060 का स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे और नीचे की तरफ 14,900 एंड 14,800 का टारगेट रखने की कोशिश होगी। इनके आसपास निफ्टी भी मिल सकता है आपको। अगर 15,000 के ऊपर काम कर रहा है, मैं बाय नहीं करने वाला हूं 15,150 तक। जब तक मुझे 15,150 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं निफ्टी के अंदर में कोई पोजीशन बनाने के लॉन्ग साइड में मूड में नहीं हूं। नीचे की तरफ अगर मुझे एक बार 14,700 के आसपास में मिलता है और इसे रिस्पेक्ट करता है तो एक रिस्क लूंगा जरूर मैं यहां पे, और 14,700 पे लूंगा तो 14,640 स्टॉप लॉस रहेगा। 14,800 14,900 और लेट्स से 14,850 फॉर मैटर ऑफ फैक्ट ये टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। सो कल के दिन में निफ्टी आपको 2 मुही तलवार नजर आने वाली, जैसा मुझे लग रहा है। कल जिस तरह से 3 दिन की रैली है, कल मुझे ये रैली नहीं समझ में आ रही कि कल के दिन में रैली आएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कल के दिन में मुझे लग रहा है शायद गैप अप ओपनिंग होने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को आपको मिल जाए, शायद आपको थोड़ी सी नीचे ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद में कुछ प्रेशर बनते हुए मार्केट के ऊपर में नजर आवे। ये सब चीज कल के दिन में बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेवल्स के साथ में स्ट्रिक्ट रहिए।
कल मंथली एक्सपायरी है, वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं, और अगर आज के लेवल से नीचे की तरफ यानी 14,865 के नीचे की क्लोजिंग हो तो मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं होगा। मैं 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसके नीचे की क्लोजिंग देखने को कल के दिन में मिलनी चाहिए। डेली कैंडल बढ़िया है, स्ट्रांग है, इसके ऊपर ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन सिंस मैंने आपको बताया हमने इसे पावर पॉइंट पे रखा हुआ है, और आज के दिन में कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है जो डेटा 2 दिन पहले जो प्रॉब्लम था वही टेक्निकल प्रॉब्लम आज के दिन में भी है। सो एट द मनी कहां पे है? एट द मनी लगभग हम 14,900 के आसपास में है। पोजीशंस क्या बनी है? 35,823 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इन द मनी में 28,950, 19,753, 16,619 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको 14,600, 700, 800 पे कंटिन्यूसली दिख रहा है। बढ़िया चीज दिन भर के अंदर में ये हुई कि 18,654 जो कि निफ्टी के ऊपर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इन लेवल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली है, जो कि अपने आप में एक बढ़िया चीज हुआ है बुल्स के लिए। सो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां है? 15,000। मुझे लग रहा है 15,000 तोड़ने में तो एक बार कमर टूटेगी निफ्टी की, और 15,000 आके एक बार 14,850, 800 आने के चांसेस बनते हैं। सो इसके लिए मैं कल के दिन में निगेटिव कैंडल देख रहा हूं। मैं कल के दिन में निगेटिव प्राइस एक्शन देखते हुए मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। 82,279 का मजबूत रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एनी हाउ मार्केट है, मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज, निगेटिव न्यूज, सेंटीमेंट मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। सो डेफिनेटली ठीक है, मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कल के दिन में नेगेटिव दिख सकता है मार्केट, और इसके लिए 15,000 के आसपास मैंने शॉर्ट करने के लिए बात किया है। अगर मैं पुट साइड की बात करूं तो पुट साइड के अंदर में हमने एट द मनी लिया था 14,900 पे। सो पुट साइड में आप देखिए 15,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,800 पे 34,000 का, देन 47,000, 47,000, 14,600 पे, एंड मजबूत 74,000 का 14,500 पे। यानी 14,500 नहीं टूट रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूज है चांसेस बहुत कम है कल के दिन में। 14,800, 700, 600 एंड 500 पे मजबूत सपोर्ट है नीचे की तरफ, एंड जिस तरह से आपको यहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, उसी तरीके से आपको यहां पे अच्छी खासी राइटिंग होते हुए भी नजर आ रही है, क्योंकि 14,900 लेवल्स तक राइटिंग की गई है। सो जिसके चलते मार्केट आज के दिन में ऊपर जाता हुआ नजर आया हुआ है। इन अनवाइंडिंग के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 2-2, 3-3 रुपए की चीज है, तो यहां से निकल के थोड़ा नीचे राइटिंग की गई है, ये समझ में आता है। अब रेंज क्या हो सकता है? क्लोजिंग कहां पे है? 44,070, एंड देन यहां पे हमने 14,000 मतलब 99.730 के आसपास में, कहीं ना कहीं 150 के आसपास की बात हो रही है, तो 150 पॉइंट का मूवमेंट का बात हो रहा है। यहां से 15,150 एंड 15,750 की बात हो रही है। इस रेंज के अंदर में कल एक्सपायरी का उम्मीद रखिए 15,050 से 14,750। मेरा जहां तक मानना है, मुझे लग रहा है कि आपकी क्लोजिंग कल की एक्सपायरी इन लेवल 14,750, 1, 2, 3 इनके बीच में कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर 14,750 के नीचे होती तो मेरे लिए बड़ा बढ़िया है, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।